नमस्कार। आप सभी दर्शकों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सारे भक्त अपने पूरे उमंग उत्साह के साथ सुबह से उठ के अपने भोलेनाथ को, शंकर भगवान को, शिव भगवान को तरह तरह से खुश करने के लिए लग जाते हैं। जितना भी उनको भक्ति मार्ग में, शास्त्र में, पंडित ने कहीं से भी कुछ सुना हो, बताया हो, जाना हो, पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे शिव भोलेनाथ आज प्रसन्न हो जाएं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। लेकिन हमारे अपने कुछ सवाल होते हैं। हमें लगता है कि हमारी मनोकामनाएं तो बहुत सारी थी। हमने पिछले साल दिन भर पानी नहीं पिया, शाम तक भूखे रहे, पर हमारी कुछ मनोकामनाएं हैं जो अभी भी अधूरी रह गई हैं। पता नहीं हम ऐसा क्या करें कि भगवान हम पे इतना प्रसन्न हो जाए कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं और हम अपने व्रत में, हम अपने चढ़ावे में, अपने अर्पण करने में और ऐसा क्या कर दें। बेर, अक्का फूल, धतूरा, दूध, ये सब तो हम चढ़ाते ही जा रहे हैं। इसके बाद भी हमारी कुछ कुछ मनोकामनाएं अधूरी रह जाती हैं या शायद कुछ नई आ जाती हैं। तो हमारे इन सभी छोटे बड़े बहुत सारे मन में छुपे हुए भक्तों के तरह तरह के सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ है साक्षी दीदी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बहुत समय से हम सब त्योहार तो मनाते आए हैं, और जो इन्होंने बात कही कि हम शिव के ऊपर बेर चढ़ाते, कच्ची लस्सी चढ़ाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? जैसा कि अभी हम सब सुन रहे हैं कि शिवरात्रि की बात कही। शिवरात्रि नहीं, वास्तव में शिव जयंती है। रात्रि अक्षर शिव के साथ क्यों लगा है? कई बच्चे रात को पैदा होते हैं, लेकिन उनका हमेशा बर्थडे मनाया जाता है। आपने देखा होगा कृष्ण जी भी रात को पैदा हुए, लेकिन कृष्ण के साथ भी रात्रि अक्षर नहीं आता है। कृष्ण जन्माष्टमी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि शिव के साथ रात्रि क्यों? क्या शिव रात में आया? और हम हमेशा शिव रात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। आपने अभी अभी बात की कि शंकर भगवान, क्या शंकर भगवान है तो शिव कौन है? वास्तव में भगवान शिव है, शंकर उसकी संतान है। आपने देखा होगा हमेशा कैलेंडर्स में या कहीं पर भी शंकर जी को दिखाया है तपस्या करते हुए। वो किसकी तपस्या कर रहे हैं? अगर वो भगवान है तो तपस्या करने का तो सवाल ही नहीं रह जाता। और तपस्या हम हमेशा उनकी करते हैं जो हमारे से ऊंचे होते हैं। तो शंकर से भी बड़ा शिव है। कई जगह आपने ऐसे भी देखा होगा कि शंकर जी और पार्वती जी और गणेश जी के आगे एक शिवलिंग रखा होता है और उसकी वो पूजा कर रहे होते हैं और मुख से उच्चारण कर रहे होते हैं ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का भी स्पिरिचुअल मीनिंग हम आज जानेंगे कि ओम नमः शिवाय का माला जाप तो हम सब करते हैं, शिव व्रत भी रखते हैं, माला जाप करते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय, ओम माना आत्मा, नमन माना नमस्कार, शिवाय माना शिव, कि मैं आत्मा शिव को नमस्कार करती हूँ। अब सवाल उठता है कि आपने कहा कि शिव के ऊपर हम बेर चढ़ाते, धतूरा चढ़ाते, कच्ची लस्सी चढ़ाते, क्या ये सब चढ़ाने से आपको लगता है कि भगवान खुश हो जाएगा? देखिए, भगवान ने कहा क्या और आज मनुष्य ने किया क्या। उसके शब्दों को पकड़ा, उसके अर्थ को नहीं समझा। उसने कहा कि जो हम सबके अंदर वैर विरोध की भावना आ गई है, वो आप मेरे ऊपर न्यौछावर कर दो, उसको आप अंदर से निकाल दो। तो मनुष्य ने आंतरिक जगत की यात्रा तो नहीं की, बाहर से बेर खरीद के लाके वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने शुरू कर दिए। फिर भगवान ने कहा अगर आप ये वैर विरोध की भावना मुझे दे दोगे तो मैं आपका हृदय कच्ची लस्सी के समान ठंडा कर दूंगा। अब मनुष्य ने फिर से शब्द को पकड़ लिया, अच्छा कच्ची लस्सी, तो वो उसमें भी आपने देखा होगा 95% पानी रहता है और 5% उसमें दूध रहता है। और फिर भगवान ने कहा मैं की बलि चढ़ाने के लिए। तो आज देखिए, आप बच्चे से लेके जवान बुजुर्ग सबके अंदर मैं आ गया है। एक बच्चा भी कहता है मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या मैं इस घर का मुखिया हूँ। तो मैं हर कोई कर रहा है। तो इस मैं की बलि भगवान शिव ने हमारे से मांगी। तो मनुष्य फिर से निकला बाहर की तरफ कि मैं तो बकरा करता, और उसने बकरे की बलि चढ़ानी ही शुरू कर दी। अब भगवान ने कहा इन सब स्थूल सामग्री से मैं खुश होने वाला नहीं हूँ जब तक आप अपने अंदर की बुराइयों को मेरे ऊपर स्वाहा नहीं करोगे।
तो जैसे गायन भी है, शिव और शंकर में महान अंतर है। शिव शंकर को ना जाने भगत बने नादान, करते पूजा शिवलिंग की और शिव की नहीं पहचान। आज मनुष्य शिवलिंग की तो पूजा कर रहा है, लेकिन उसको शिव की सत्य पहचान नहीं है। तो व्रत रखने का मतलब है, कोई भी पिता का बच्चा भूखा हो तो वो पिता कभी खुश नहीं होगा। व्रत तो हमें रखना है, लेकिन हमें बुराइयों का व्रत रखना है कि बुरे कर्म अभी हमें नहीं करने हैं, तो स्वतः ही परमात्मा खुश हो जाएगा और हमारी सच्चे सच्ची शिव जयंती मनाने के हम लायक बनेंगे, जिससे हमें और भी खुशी होगी और भी उमंग सा आएगा और शक्ति भी हमें परमात्मा से मिलेगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हम सभी भक्तों के सारे सवाल जो हमारे मन में थे उनसे भी ज्यादा हमें बता दिया कि कैसे हम अपने शिव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दीदी ने हमें बताया कि पहली बात, शिव भगवान है, शंकर देवता है। शंकर तो खुद एक रचना है और शिव रचयिता है। दूसरा, हम जो भी ये चढ़ाते हैं ये हम स्थूल अपने बाहर की दुनिया में जाते हैं और हम किसी किसी चीज को समझ के अर्पित करते हैं कि ये हमने अर्पण कर दिया बाहर से, तो अब हमारा ये जो भी था, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, हमें कुछ मिल गया, हमारा कुछ बुराई चली गई। लेकिन ऐसा बताया कि इन सब का अर्थ क्या है, इन सब का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, कि हमें बेर क्यों चढ़ाना है, हमें दूध क्यों चढ़ाना है, उसका रहस्य क्या है। तीसरी बात कि हमें शिव जयंती मनानी है, शिवरात्रि नहीं मनानी है। रात्रि तो है ही नहीं, ये तो हम अंधकार में थे, तो अब से हम सभी भक्तजन मिलके पूरे हर्षोल्लास के साथ शिव जयंती मनाएंगे। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी भक्तों के सभी सवालों के जवाब देने के लिए और हमें भी ज्ञान सूर्य के प्रकाश से भरने के लिए। ओम शांति।